अस्सलाम वालेकुम। CNBC पाकिस्तान पर अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रज़ा और मैं हूं गुलियाफिन खुरासानी। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा महंगा मुल्क करार दे दिया। रवां साल अफराते ज़र की शरह 16% तक पहुंच जाएगी। लाखों अफराद गुर्बत की दलदल में फंस जाएंगे। ट्रांसपोर्ट माफिया बेलगाम हो गया। शहरों में दरमियान चलने वाली बसों का किराया दुगना करने का इंदिया। हुकूमत आला तालीम को नामालूम ख्वाहिशात के भेंट चढ़ाने लगी। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है HEC को सूबों के हवाले करने से डिग्री का कागज का टुकड़ा बन जाएगी। अमरीकी सदर ने कांग्रेस को मुतल्ला किया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को शिकस्त देने के लिए रास्ते का तयन नहीं किया, कोशिशें कारगर नहीं हुई। पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल 37वें रोज में दाखिल हो गई। नए डॉक्टरों की भर्ती भी जारी। दौरे वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। उमर गुल, कामरान अकमल, यूनुस खान और अब्दुल रज़ाक को शामिल नहीं किया गया। फेसबुक पर मुहिम के जरिए मकबूजा कश्मीर के वजीर आला को कमसिन लड़के की रिहाई पर मजबूर कर दिया गया। तीन साल की उम्र में ये मसला हुआ था, तकरीबन डॉक्टरों के पास काफ़ी इलाज कराया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी देखा, प्राइवेट डॉक्टरों ने भी देखा, काफ़ी जगह इलाज कराया। उसके बाद भी कहीं रिजल्ट नज़र नहीं आया। दर्द हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है। कराची के 3 माजूर भाइयों का दर्द भी कुछ ऐसा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा महंगा मुल्क करार दे दिया। रवां साल अफराते ज़र की शरह 16% तक पहुंच जाएगी, जबकि पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात तेजी से बढ़ती हुई महंगाई है। तफसीलात रोमेल केनत की इस रिपोर्ट में। मनीला में एशियाई तरक्याती बैंक ने रवा साल एशियाई मुल्कों की माशी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें एशिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात तेज़ी से बढ़ती हुई महंगाई है। मौजूदा हालात में महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दाम की सख्त ज़रूरत है, ख़ास करके पाकिस्तान और वियतनाम में, जहाँ महंगाई की शरह दोहरे हिस्सों में है। रवा साल एशियाई ममालिक में पाकिस्तान में महंगाई की सबसे ज़्यादा शरह 16% रहने की तवक्का है, जबकि दूसरे नंबर पर वियतनाम में महंगाई की शरह 13.3% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाब से मुल्क की माशी हालात ख़राब हुए हैं और बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही की वजह से महंगाई की शरह को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की 2/3 गरीब आबादी का घर एशिया है और हाल ही में सिर्फ खाने पीने की कीमतों में 10% का इजाफा हुआ है, जो गरीब लोगों की तादाद बढ़ाकर 7% या 6 करोड़ 40 लाख के करीब ले जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पॉलिसी साजों पर जोर दिया है कि महंगाई में मजीद इजाफे से पहले ही इसकी रोकथाम के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। खत्ते में 2011 और 12 में शरह नमू में नुमाया इजाफे की तवक्का है, मगर यह उसी वक्त मुमकिन है जब महंगाई पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। रुमेल कैनत, CNBC पाकिस्तान, कराची। एशियाई तरक्याती बैंक की इस रिपोर्ट पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी एंकर शहजाद मिठानी। शहजाद, ADB की ये रिपोर्ट किस जानिब इशारा कर रही है? क्या पाकिस्तान की शरह नमू में भी इजाफा होगा? जी मोनिस, पिछले 3 दिनों में ये दूसरी इंतहाई खतरनाक और तशवीशनाक रिपोर्ट हमारे सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने 2 दिन पहले ही पाकिस्तान से मुतल्लिक ये खबर दी। पाकिस्तान में जो खुदकुशी की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 2008 में 7,000 अफराद ने खुदकुशी की, जो कि 1990 से पहले चंद सौ अफराद पर मुश्तमिल थी। और अब आज एशियाई तरक्याती बैंक की ये रिपोर्ट आई है कि एशिया के जो 32 से 35 ममालिक हैं, उनमें पाकिस्तान में महंगाई की शरह सबसे ज़्यादा है। मोनिस, इस रिपोर्ट पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये 2 ऐसे इदारे हैं जो पाकिस्तान के तालीमी शोबे में, पाकिस्तान के सेहत के शोबे में और बहुत सारी जगहों पर सालाना की बुनियाद पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिया करते हैं। और इन 2
एजेंसीज की तरफ से ये रिपोर्ट का आना इंतहाई तशवीशनाक बात होगी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए, IMF के लिए, कि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक अब पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से देख रहे हैं। बट कमिंग बैक टू रिपोर्ट, के रिपोर्ट जिसमें एशिया के मुतल्लिक कहा गया है कि 2011-12 का जो साल होगा, एशिया के इन ममालिक जिनमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम ये कंट्री शामिल हैं, इनके लिए साल कैसा होगा। तो इस रिपोर्ट का यह कहना है कि एशिया के इन 32 ममालिक में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह पाकिस्तान में रहेगी, जो कि तकरीबन 16% तक रहने का इम्कान है। और उसके बाद वियतनाम का नंबर आ रहा है जो कि 13.3% बताया जा रहा है। और इसमें खुसूसन इस बात को रिपोर्ट किया गया है मोनिस के पाकिस्तान में जो सैलाब आया जिससे तकरीबन 10 अरब डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ है, वो भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। और मोनिस याद रहे कि एशियाई तरक्याती बैंक और वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट से पहले हुकूमत पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद ये बात कह चुका है कि पाकिस्तान में महंगाई का सबसे बड़ा दौर है जिससे आज हम गुजर रहे हैं। पिछले 37 में से 36 महीने मोनिस ऐसे गुजरे हैं जब महंगाई की शरह 10% से ज्यादा रही है। और पाकिस्तान की 63 साल तारीख में कोई ऐसा दौर नहीं है मोनिस जहां पर लगातार 3 साल तक महंगाई की शरह 10% से ज्यादा रही हो। इत्तफाक कहें इस बात को, यह पॉलिसी का फेलियर कहें, लास्ट टाइम महंगाई का सबसे बड़ा स्पेल था वो भी भुट्टो दौर में हमें नजर आया था। तो एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज मोनिस हमें नजर आ रही है। और इवन इस रिपोर्ट में एक और बड़ी अहम चीज बताई गई है मोनिस, जिसको मैं पाकिस्तान से भी रिलेट करूंगा। रिपोर्ट यह बात कह रही है कि अगर डोमेस्टिक फूड प्राइसेस, यानी अगर अज्यूम करें कि आटा, दाल, चीनी, इनकी कीमतों में अगर 10% का इजाफा होता है तो पूरे एशिया में तकरीबन 6 करोड़ 40 लाख लोग मजीद गरीब हो जाएंगे। और अगर मैं इसको पाकिस्तान से कंपेयर करूं मोनिस, जहां पर महंगाई की शरह 10 नहीं तकरीबन 16% तक जाने का इम्कान है, तो इस बात का मतलब यह है कि अगर खाने पीने की अशिया 10% महंगी होती है, यानी अगर अज्यूम करें 65 रुपए लीटर दूध है, 35 रुपए किलो आटा, ये 100 रुपए की दो चीजें 110 रुपए की हो जाती हैं, तो पाकिस्तान में 1 करोड़ 20 लाख अफराद मजीद गरीब हो जाएंगे। तो एक इंतहाई खतरनाक सिचुएशन हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ मुझे एक और चीज में बताता चलूं जो रिपोर्ट में बयान की गई है और आपने अपने क्वेश्चन में पूछा, और वो ये कि क्या एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ ग्रोथ हो रही है, क्या शरह नमू में इजाफा हो रहा है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान महंगाई में टॉप ऑफ द लिस्ट है। इन 32 ममालिक में सबसे ज्यादा महंगाई की शरह पाकिस्तान में है। और ग्रोथ के लिहाज से अगर देखें तो पाकिस्तान का नंबर बहुत ज्यादा नीचे आता है, यानी पाकिस्तान उन अनफॉर्चुनेट कंट्रीज में इस वक्त है जहां पर महंगाई की शरह भी इतनी ज्यादा है, टॉप ऑफ द लिस्ट है पाकिस्तान, और ग्रोथ भी मुश्किल से 2% हमें नजर आ रही है। इसका स्ट्रेट सा मतलब यह है अगर ग्रोथ नहीं है तो बेरोजगारी बढ़ रही है, और महंगाई अगर बढ़ रही है तो लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। और इसका सिंपल सा मतलब यह है कि पाकिस्तान में गरीबों की तादाद में हर घंटे इजाफा हो रहा है। शहजाद, महंगाई में आम आदमी और कारोबारी तबके पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। हर जानिब एहतजाज है, हड़तालें हैं। तो ये सूरत हाल अगर जूं की तूं रही तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कारोबारी तबके के लिए क्या कोई कैपेसिटी नजर आती है? जी मोनिस, आम आदमी पर तो इसके बहुत ही मुज़िर असरात पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक अगर इनकी रिपोर्ट्स को एक फॉरेन इन्वेस्टर रीड करेगा जो कि पाकिस्तान में शायद इन्वेस्टमेंट करने के मुतालिक सोच रहा होगा, तो यकीनन वो अब ये सोचेगा कि उसे पाकिस्तान में पैसा डालने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना कि पाकिस्तान में सोशल प्रॉब्लम्स इतने बढ़ रहे हैं कि हजारों अफराद खुदकुशी कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह इतनी ज्यादा है और कोई ऐसा सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा पॉलिसी मेकर्स के पास, तो यकीनन जो पोटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने पैसे को, अपने डॉलर्स को रोक लेंगे। और अगर वो अपने डॉलर्स को रोकते हैं मोनिस, तो यकीनन जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके ऊपर भी बड़े मनफी असरात होंगे। क्योंकि याद रहे मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8 से 9% थी, लेकिन ग्रोथ हो रही थी। लोग यही बात करते हैं मुशर्रफ दौर में अगर चीजें महंगी हो रही थी तो हमारी तनख्वाहें भी बढ़ रही थी, लेकिन उस दौर के अंदर जो बुनियादी फैक्टर था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। पाकिस्तान में एक साल में मोनिस 8 से 9 बिलियन डॉलर की भी सरमायाकारी हुई थी मुशर्रफ दौर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
अब हमें नजर आ रहा है कि $1 बिलियन भी कोई एक साल में पाकिस्तान में लगाने के लिए तैयार नहीं है और इसके बहुत मनफी असरात पाकिस्तान के डोमेस्टिक कॉर्पोरेट सेक्टर पर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इस वक्त एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। शहजाद, आपने इतनी सारी बातें की, यकीनी तौर पर मुफीद बातें आप बता रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपसे इसी हवाले से हम शेयर करना चाहेंगे, नाजरीन के लिए भी है। मार्च में महंगाई की शरह 13.16% रही है। आपको एक मरतबा फिर बताते चलें कि मार्च में महंगाई की शरह 13.16% रही है। जी शहजाद, जिस अंदाज में आपने ये न्यूज़ भी सुनी कि मार्च में महंगाई की शरह 13.16% रही है, तो मार्च को अब इस अप्रैल से आप किस तरह से देखेंगे कि 16% तक पहुंच जाना, ये क्या सिर्फ इतने से कम अरसे में? जी मोनिस, हाँ, इसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ देखने की ज़रूरत होगी कि हुकूमत अमूमन तो ये किया करती है कि अगर अप्रैल में उसे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें पास ऑन करनी हो तो वो मार्च में इसे अकाउंट फॉर कर लेती हैं।